बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 1 क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट है और इसमें हमने ट्रांसलेशन करनी है। इस लेसन की कोशिश की जाएगी कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया जाए ताकि वो वर्ड कहीं पे भी कभी भी यूज़ हो तो आप आसानी से उस सेंटेंस का उसको ट्रांसलेट कर सकें, या अगर कोई बात भी कर रहा हो तो बात करने के दौरान अगर आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो बात समझ जाएंगे, जो कि मकसद होता है किसी भी बात को समझने के लिए उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना उनके मीनिंग्स आना चाहिए। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद, यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली बेटे वो ये है कि ये मोहम्मद के बाद अपोस्ट्रोफ एस है, ये कॉमा और एस लिखा हुआ है। इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम का, की या के ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, की या के, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या चीज़ किसकी बात कर रहे हैं? काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है? मेहरबानी, ठीक है, हमदर्दी। एंड फॉरगिवनेस, और फॉरगिव का मतलब होता है मुआफ़ करना, ठीक है। फॉरगिवनेस मुआफ़ करने की सलाहियत, ठीक है। अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है? लेसन का टाइटल क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी यानी हमदर्दी, एंड फॉरगिवनेस, और उनकी जो मुआफ़ करने की सलाहियत है वो, यानी उनके मुआफ़ करने की सलाहियत। ये असल में हमने लेसन पढ़ना है, इसकी ट्रांसलेशन करनी है। कुछ इसमें प्री रीडिंग एक्टिविटी है, ये टीचर्स के लिए है कि अगर आप किसी क्लास में लेसन पढ़ा रहे हैं तो ये एक्टिविटी ज़रूर करवाई जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ अरेबिया बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम। यानी सबसे पहले ये बेटे और बेटियों से पूछना चाहिए कि आप लोग क्या जानते हैं लोगों के बारे में, किन लोगों के बारे में? अरेबिया, अरब के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की उससे पहले। यानी व्हाट क्या, डू यू नो क्या जानते हो, यू का मतलब आप, नो जानना, अबाउट के बारे में, द पीपल लोगों के, ऑफ के, अरेबिया अरब के, पीपल बिफोर पहले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड शुरू किया, प्रीचिंग तबलीग करना, फैलाना, इस्लाम को, यानी इस्लाम की तबलीग करने से पहले जो अरब के लोग थे आप उनके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। जो बेटे और बेटियां वो बता सकते हैं कि अरब का माहौल ऐसा था, वहाँ पे लोग कैसे थे, ज़माना जाहिलियत था, यानी लोग जो है वो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते होते थे, ठीक है। और इसी तरह जो उसमें जुल्म करते थे वो अपने जो काम करने वाले लोग थे, गुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त आम थी। ये वाली चीज़ें कुछ मैंने आपको बताई। इसी तरह आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जो जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो आपको याद होगी वो बात आप बता सकते हैं मेरा बेटा। कैन यू टेल एनी स्टोरी, कैन होता है सकना, यू आप, टेल बताना, क्या आप बता सकते हैं, एनी कोई, स्टोरी कहानी, क्या आप कोई भी कहानी बता सकते हैं, विच जो के, शोज दिखाती है या दिखाती हो, द फॉरगिवनेस मुआफ़ करने की सलाहियत को, नेचर होता है किसी इंसान की जो खूबी होती है या आदत होती है, ठीक है, यानी मुआफ़ करने की जो सलाहियत है या जो खूबी है, ऑफ की, किसकी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी कि आप कोई कहानी बता सकते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़ करने की सलाहियत ज़ाहिर होती हो। तो फ़तह मक्का के मौका वाला जो वाक़या है वो बहुत मशहूर है, वो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो उसमें यह है कि फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो लोग थे उनको मुआफ़ कर दिया, ठीक है। यानी जितने भी वो दुश्मन लोग थे वो बड़े डरे हुए थे कि भाई अब हमें सज़ाएँ मिलेंगी, और क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़्यादतियाँ की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके सहाबा के साथ, लेकिन फ़तह मक्का के मौके पे आपने सबको माफ़ कर दिया, ठीक है, ये कहते हुए कि भाई आज किसी के साथ कोई जो मुआख़ज़ा नहीं होगा, ठीक है, कोई पूछगिछ नहीं होगी, तुम सबको माफ़ कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई भी वाक़या आप और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम आते हैं जी ट्रांसलेशन की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड इसमें जो लिखा है वो है मोर देन। मोर का मतलब होता है बेटे ज़्यादा, दैन से, कंपैरिजन
एक होता है किसी चीज़ का मुवाजना करने के लिए भी हम दैन यूज़ करते हैं, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। यहाँ पे जो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो है से, मोर देन, मोर होता है ज़्यादा, दैन से 1400 ईयर्स, 1400 सालों, ईयर्स है ना ये प्लूरल है ये साल का, ठीक है, यानी ज़्यादा हम साल की बात कर रहे हैं तो ये सालों आएगा। मोर देन 1400 ईयर्स अगो, अगो होता है बेटा पहले, ठीक है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, देन से 1400 साल पहले, ठीक है। इन होता है में, अरेबिया अरब में, 1400 साल पहले अरब में, पीपल यानी लोग, लिव्ड रहते थे, इन में फियर डर यानी डर में रहते थे। 1400 साल पहले अरब में लोग डर में रहते थे यानी डरे हुए रहते थे, ठीक है, लिव्ड इन फियर, डर में रहते या खौफ में रहते थे। देवर, दे मीन वो, जब प्लूरल होता है ज़्यादा लोगों की बात की जाए फिर हम दे यूज़ करते हैं, वैसे सिंगुलर के लिए हम ही शी यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। दे वर, वर होता है थे, देवर वो थे, अफ्रेड डरे हुए, ऑफ देयर नेबर्स, ऑफ का की, ठीक है, या से भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ हम जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रांसलेशन हम से करेंगे। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, देयर होता है उनके, दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, वो अपने हमसायों से डरे थे, ठीक है, एंड अदर ट्राइब्स, और दूसरे कबीलों से, ठीक है, नेबर्स होता है हमसाए, एंड अदर, एंड होता है दूसरे, अदर, अदर मीन दूसरे, ट्राइब्स कबीले, और दूसरे कबीलों से वो डरते थे। दे वार, दे मतलब वो, वार थे, इवन हत्ता के ये यहाँ तक, इवन वैसे मैथ में यूज होता है, इवन ऑड नंबर आपने पढ़ा होगा मेरा बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इवन का मतलब है इंग्लिश में, ये जो हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है हत्ता के या यहाँ तक के। दे वर इवन अफ्रेड, वो हत्ता के यहाँ तक खौफजदा थे, डरे होते थे या डरे हुए थे, ऑफ देयर आइडल्स, यानी कि वो ऑफ का मतलब का की या से, देयर उनके आइडल्स बुत, ठीक है, आइडल्स का मतलब होता है बुत, हत्ता के वो अपने बुतों से भी डरे थे, ठीक है, डरते थे। द अरब्स, वार होता है ना थे, तो हमने इसको थे में ट्रांसलेट करना है कि वो अपने बुतों से भी डरे हुए थे। द अरब्स वर्शिप्ड, अरब्स होता है अरब की बात हो रही है, वर्शिप्ड इबादत की या पूजा की, ठीक है, आइडल्स बुतों की, आइडल्स होता है, आइडल बुत को कहते हैं, आइडल्स ज़्यादा बुतों की बात हो रही था, अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स। अब ये वर्शिप्ड है ना, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ता, था, ते, थे, ती, थी वगैरह हम उसको ट्रांसलेट करते हैं फिर उर्दू में। द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स, जो अरब्स थे वो किसकी पूजा करते थे, बुतों की इबादत करते थे, उनको पूजते थे, ठीक है, यानी बुतों की इबादत करते थे। इन देयर इग्नोरेंस, इन होता है में, देयर उनकी, इग्नोरेंस होता है बेटे जहालत, ठीक है, यानी जाहल, जो एक चीज का इल्म ना रखता हो, इन देयर इग्नोरेंस, अपने जहालत में, दे वुड बरी, वो बरी का मतलब होता है दफन कर देना, ठीक है, जैसे हम किसी इंसान की जब वफात हो जाती है तो उसको दफना देते हैं ना, तो उसका मतलब होता है उसको बरी करना, दफन कर देना ज़मीन में। दे वुड बरी, वो ज़मीन में दफन कर देते थे, किसको, देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स, न्यूली का मतलब होता है जो नई पैदा हुई होती, अभी अभी पैदा हुई हो, ठीक है, न्यूली का मतलब जो अभी पैदा हुई हो, जो पैदा हुई होती, कौन, बॉर्न, बॉर्न का मतलब पैदा होना, न्यूली बॉर्न नई पैदा होने वाली, डॉटर्स बेटियों को, वो अपनी नई पैदा होने वाली बेटियों को ज़मीन में दफन कर देते, अलाइव जिंदा, वो जिंदा ही दफन कर देते। इतने वो जाहिल लोग थे कि वो अपनी पैदा होने वाली बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। एज इस्लाम, जैसे इस्लाम, बिगेन शुरू हुआ, टू स्प्रेड फैलना, जैसे ही इस्लाम फैलना शुरू हुआ, अमंगस्ट, अमंगस्ट होता है दरमियान, द अरब्स, अरब के यानी अरबों के दरमियान जैसे ही इस्लाम फैलना शुरू हुआ, सच क्रूअल, सच होता है ऐसी,
क्रूअल, जालिमाना, ऐसी जालिमाना प्रैक्टिसेस, काम। प्रैक्टिस का मतलब वैसे बेटे मश्क होता है, मश्क का मतलब भी काम करना होता है, एक चीज को बार बार करना, उसको मश्क करना कहते हैं। ऐसी जालिमाना जो काम थे या ऐसे जालिमाना हरकत थी, स्टॉप्ड, रुक गई, रोक दी गई, ठीक है। सच क्रूअल प्रैक्टिस स्टॉप्ड, ऐसी जालिमाना हरकतें रोक गई या ऐसे जालिमाना काम को रोक दिया गया या रुक गया। इस्लाम टीच, इस्लाम सिखाता है, टीच है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये वाला। इस्लाम सिखाता है, क्या सिखाता है बेटा? लव एंड पीस, प्यार मोहब्बत सिखाता है, एंड पीस होता है अमन, और अमन सिखाता है। इस्लाम क्या सिखाता है बेटे? इस्लाम मोहब्बत सिखाता है और अमन सिखाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, सिखाता है। इट टीच, ये सिखाता है, इट आया ना अब, ठीक है, तो ये प्रोनाउन है। अब ये इस्लाम की जगह पे ये यूज हुआ है ये वाला वर्ड, तो इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इट टीच, क्या टीच? यानी इस्लाम टीच, इस्लाम सिखाता है काइंडनेस, हमदर्दी। इस्लाम हमदर्दी सिखाता है। ये देखिए लेसन का जो टाइटल था उसमें भी हमने ये वर्ड पढ़ा था, काइंडनेस, यानी हमदर्दी सिखाता है हमें, रहमदिली सिखाता है, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट होता है इज्जत, और इज्जत सिखाता है। इस्लाम हमें हमदर्दी सिखाता है और इज्जत सिखाता है। ये रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिमसेल्फ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वाज थे। अब वाज का मतलब होता है था, लेकिन जब हम रिस्पेक्ट के माने में यूज करेंगे ना बेटे वाज को, तो हम था की बजाय थे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटे। वैसे वर का मीनिंग होता है थे, लेकिन वाज को भी हम थे लिख सकते हैं जब हम किसी को इज्जत के लिए बोल रहे हो, इज्जत के लिए हम किसी को यूज कर रहे हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत ज़्यादा थे, क्या? काइंड, मेहरबान, बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, एंड लविंग, और प्यार करने वाले। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत मेहरबान थे, रहमदिल थे और प्यार करने वाले थे। ही ट्रीटेड, ही मीन वो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड, सलूक करते थे, एवरी, एवरी का मतलब होता है हर कोई, ठीक है। एवरीवन, हर किसी, यानी आप हर किसी के साथ बहुत कैसा सलूक करते? मेहरबानी वाला, प्यार वाला सलूक करते। यंग एंड ओल्ड, यंग होता है बेटा जवान, ओल्ड होता है बूढ़ा, हर जवान और बूढ़े के साथ कैसा सलूक करते? विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ट्रीट का मतलब होता है सलूक करना, आप हमदर्दी वाला और इज्जत वाला सलूक करते, या आप हमदर्दी और इज्जत से पेश आते हर जवान के साथ और हर बूढ़े के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, फैलना, ठीक है। आप घर में भी अक्सर अगर नाश्ते के वक्त आप ब्रेड यूज़ करते हैं तो ब्रेड के ऊपर वो मक्खन के जैसा होता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उसको ब्रेड के ऊपर फैलाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड का मतलब असल में होता है फैलाना, हम उसको क्योंकि ब्रेड के ऊपर फैलाते हैं ना मेरा बेटा, इसलिए उसको स्प्रेड बोलते हैं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया अल्लाह का नाम। वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़, ठीक है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि अल्लाह का नाम उसको फैलाया, अल्लाह के नाम को फैलाया। एंड चेंज्ड, और बदल दिया, इट्स अ सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने इसको ट्रांसलेट करना है बदल दिया। सोसाइटी, किसको बदल दिया? सोसाइटी को, मुआशरे को, पॉजिटिवली, मुस्बत अंदाज से, यानी मुस्बत तरीके में, यानी एक अच्छी सोसाइटी में बदल दिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम को फैलाया और मुआशरे को अच्छाई में बदल दिया, ठीक है। मैनी अरब्स, मैनी होता है बहुत सारे, अरब्स अरब के लोग, विद अ नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच के साथ, यानी मनफी सोच के हामिल, मनफी सोच रखने वाले बहुत सारे अरब, इसका ये मतलब है। फेल्ट, महसूस करते थे। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ ता था,
ती थी, ते थे, जब भी सेकंड फॉर्म यूज होगी तो हम उसमें यही ट्रांसलेट करेंगे मेरा बेटा। जैसे चेंज्ड, फेल्ट, ठीक है ना, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, महसूस करते थे। चेंज का मतलब बदला या बदलते थे, बदला, ठीक है ना। दैट के मैनी अरब्स विद अ नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट, बहुत सारे अरब जो कि मनफी सोच रखने वाले थे, मनफी सोच के हामिल थे, वो सोचते थे, क्या सोचते थे, दैट के बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी, बिकॉज होता है क्योंकि, ऑफ का की, द पॉजिटिविटी मुस्बत, ठीक है, मुस्बत, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुस्बत सोच, मुस्बत इमेज या एक अच्छी राय, पॉजिटिव हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई की वजह से, या उनकी एक अच्छी पॉजिटिविटी हम कह सकते हैं बेटे इसको, अगर सादा जुबान में मैं आपको कहना चाहूँ तो किसी इंसान का अच्छा इमेज जो होता है उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। तो उनकी वो पॉजिटिविटी की वजह से, अच्छाई की वजह से, देयर ओल्ड आइडल्स, उनके जो पुराने बुत थे, बूढ़े बुत थे, बूढ़े तो नहीं कह सकते हम, पुराने कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जवान बूढ़ा तो बुत नहीं होगा कोई भी, इसलिए पुराने जो बुत थे, एंड देयर ओल्ड आइडल्स, उनके पुराने बुत, ओल्ड का मतलब बेटे वैसे बूढ़ा ही होता है, ठीक है, लेकिन चीज़ों के बारे में जब हम यूज़ करेंगे तो वो पुरानी चीज़ होगी फिर, ठीक है। ओल्ड हाउस का मतलब होता है पुराना घर, ठीक है, अगर इंसान की बात ओल्ड की जाएगी तो वो बूढ़ा होगा। एंड दे देमसेल्व्स, और वो खुद, वर लूजिंग पावर, और वो खुद, लूज का मतलब होता है बेटे खो देना, पावर ताकत, और वो ताकत को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, ठीक है, किस वजह से, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पॉजिटिव इमेज लोगों में बन रहा था, पॉजिटिविटी की वजह से उनका एक अच्छा जो इमेज बन रहा था। आपने सुना होगा कि उनको सादिक और अमीन लोग कहते होते थे, लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवा देते थे, तो ये उनका एक इमेज बन रहा था, एक इमेज बिल्डअप हुआ था लोगों में, जिस वजह से जो है उनको ये डर हुआ, उनको ये लग रहा था अरब के लोगों को कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले थे, जो लोग मनफी सोच के हामिल थे, उनको ये लगता था कि वो अपनी ताकत को खो रहे हैं। दे टर्न्ड अगेंस्ट, टर्न का मतलब होता है हो जाना, ठीक है, दे वो कौन, यानी अरब के लोग, दे टर्न्ड अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। फिर दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम, दे मीन वो अरब के लोग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, हैरेसिंग का मतलब होता है तंग करना, तकलीफ पहुंचाना, दे स्टार्टेड हैरेसिंग, उन्होंने तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी, उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, हिम उन्हें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरब के लोगों ने, यानी वो जो लोग शरारती थे, जो नेगेटिव थिंकिंग के हामिल लोग थे, उन्होंने फिर क्या किया, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जब उनको ये लगा कि वो और उनके बुत अपनी ताकत को खो रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। इन एवरी पॉसिबल वे, इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरह से, पॉसिबल वे हर मुमकिन तरीके से, हर मुमकिन, पॉसिबल का होता है मुमकिन, वे रास्ता या तरीका, हर मुमकिन तरीके से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी खातून, वुमेन होता है औरत, ठीक है, एक खातून, यूज टू थ्रो, यूज टू का मतलब, यूज टू हम तब यूज करते हैं जब होता है अक्सर एक काम हो रहा हो, ठीक है, यूज टू थ्रो, अक्सर, अक्सर वो थ्रो करती, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जैसे क्रिकेट खेलते हुए वो कहता जी आप मुझे थ्रो करें जी मेरी तरफ बॉल को, ठीक है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ये वही वाला थ्रो है ये। रबिश, ठीक है, रबिश होता है कूड़ा करकट, ठीक है, कूड़ा। एन ओल्ड वुमेन यूज टू थ्रो रबिश, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी खातून अक्सर कूड़ा फेंकती थी, ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कब फेंकती थी, वैन एवर, जब कभी, ही पास्ड, वो गुजरते थे, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, जब वो उनके घर के सामने से गुजरते थे, जब कभी वो उनके घर के सामने से गुजरते थे। पास्ट का मतलब होता है गुजरते थे, था, ते थे, सेकंड फॉर्म आई है। फिर ये गौर करना है मेरा बेटा, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इनको नोट करेंगे तो ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको। इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हर मतलब उसके घर से,
हर हाउस होता है घर, फ्रंट सामने, ठीक है, फ्रंट होता है सामने, बैक होता है पीछे। तो जब कभी वो उनके घर के सामने से गुजरते थे, यानी उस खातून के घर के सामने से गुजरते थे, तो वो जो बूढ़ी खातून थी वो उन पर कूड़ा फेंकती थी। ही मतलब वो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड था या थे, ही हैड टू पास दैट हाउस, वो उस घर के पास से गुजरते थे, डेली, रोजाना, ऑन हिज वे टू द मस्जिद, यानी मस्जिद में जाने के लिए उस घर के सामने से रोजाना गुजरते थे, ठीक है। इवन हत्ता के, इवन पहले भी हम एक जगह पे पढ़ चुके हैं प्रीवियस पैराग्राफ में, इवन हत्ता के व्हेन, जब, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी खातून, थ्रू, ये थ्रू है, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है बेटा, ये थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रू का मतलब होता है फेंका। इवन व्हेन द ओल्ड वुमेन थ्रू, जब बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा फेंकती, रबिश ऑन हिम, सॉरी रबिश का मतलब कूड़ा, ऑन हिम उन पर जब कूड़ा फेंकती, ही वुड पास, वो गुजर जाते, ही वुड पास, वो गुजर जाते, साइलेंटली, खामोशी से। मोबाइल फोन का भी एक साइलेंट मोड होता है ना बेटा, यानी खामोश हो जाना, खामोश करवा देना, ये वही वाला वर्ड है ये यहाँ पे, साइलेंटली, खामोशी से। विदाउट बिकमिंग एंग्री, विदाउट के बगैर, बिकमिंग होना, बिकम का मतलब होता है होना, बिकमिंग हुए, एंग्री गुस्से, नाराज, यानी नाराज हुए बगैर खामोशी से वो वहां से गुजर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, ये उनके अखलाक हैं ये। दिस बिकेम अ रेगुलर, दिस बिकेम, ये बन चुका, ये हो गया, ये बन गया, क्या हो गया, अ रेगुलर, एक रोज का, डेली इवेंट, रोज का काम, ये रोज का काम हो गया। इवेंट का मतलब बेटे होता है तकरीब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये रोज का मामूल बन गया, या रोजाना का वाकया बन गया ये वाला, यानी रोज ये काम होता था ये। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पासिंग बाय, वाज थे, पासिंग बाय गुजर रहे, ठीक है, यानी पास से गुजर रहे थे, यानी वहां से गुजर रहे थे। एक दिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे, द वुमेन वाज नॉट देयर, औरत वहां नहीं थी, टू थ्रो रबिश, फेंकने के लिए, रबिश कूड़ा, ऑन हिम उन पर। एक दिन जब आप वहां से गुजर रहे थे तो औरत जो थी वो वहां पे नहीं थी आप पर कूड़ा फेंकने के लिए। फिर क्या हुआ, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड आस्क्ड, स्टॉप का मतलब होता है बेटे रुक गए, एंड आस्क्ड, और पूछा, हर नेबर, उनके, उसके हमसाए से, और उसके हमसाए से पूछा, अबाउट हर वेल बीइंग, उसकी खैर-ओ-आफियत के बारे में, वेल बीइंग, खैर-ओ-आफियत, तंदुरुस्ती, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में पूछा, उसकी सेहत के बारे में पूछा। द नेबर, हमसाया, टोल्ड, बताया, हमसाये ने बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दैट द वुमेन वाज सिक, के औरत जो थी वो बीमार थी। सिक होता है बीमार, सिक लीव होता है ना, बीमारी की जो छुट्टी लेना, तो इसी ये वही वाला वर्ड है सिक, यानी बीमार, यानी वो औरत बीमार थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोलाइटली, शाइस्तगी से, नरमी से, प्यार से, सॉट, सीक, सॉट, सॉट, सीक होता है हासिल करना, सॉट हासिल की, ठीक है, सॉट हासिल की, पोलाइटली, नरमी से, प्यार से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से हासिल की, ली, क्या ली, परमिशन, इजाज़त, ठीक है, परमिशन ली। टू विजिट, मिलने के लिए, विजिट का मतलब होता है देखना, जाना, देखना, ठीक है ना, विजिट करते हैं ना अक्सर जगहों पे हम लोग, यानी वो जगह देखने जाते हैं, तो वही वाला वर्ड है ये विजिट, यानी देखने की इजाज़त ली। द वुमेन, औरत को, यानी औरत से बड़ी नरमी से उनसे मिलने की इजाज़त ली। व्हेन अलाउड, जब इजाज़त मिल गई, यानी जब इजाज़त मिल गई। ही एंटर्ड द हाउस, वो दाखिल हुए घर में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। द वुमेन थॉट, औरत ने सोचा, थिंक, थॉट, थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सोचा, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सोचा, किसने, औरत ने। द वुमेन थॉट, औरत ने सोचा, दैट के, ही हैड कम देयर, के वो वहां आए थे। कौन वहां आए हैं, या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए हैं। टू सीक रिवेंज, सीक जैसे मैंने बताया, सीक
सॉर्ट सॉर्ट होता है, लेने के लिए, रिवेंज बदला, यानी बदला लेने के लिए आप आए हैं वहां पे। बट लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एश्योर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन दहानी कराई। एश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी कराना, ठीक है। आपने यकीन दहानी कराई हर उसे दैट के ही हैड कम, कि वो आए हैं, नॉट टू टेक नहीं लेने, कि वो नहीं लेने आए हैं, टू टेक लेने, एनी रिवेंज किसी किस्म का बदला, वो किसी किस्म का बदला नहीं लेने आए, बट टू इंक्वायर लेकिन पूछने के लिए। इंक्वायर का मतलब होता है इंक्वायर पूछना है, पूछने के लिए, पता करने के लिए, अबाउट हर हेल्थ उनकी सेहत के, यानी उसकी सेहत के बारे में पूछने आए हैं, एंड हर नीड्स और उसकी ज़रूरियात के बारे में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने के लिए नहीं आए, बल्कि उस औरत से उसकी सेहत के बारे में और उसकी ज़रूरियात के बारे में पूछने आए हैं। इफ़ एनी, अगर कोई है, अगर कोई है, एज इट वाज द, क्योंकि ये थी, ये था, द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था, दैट के इफ़ पीपल आर सिक, अगर लोग बीमार हैं, अगर लोग बीमार हैं, अ मुस्लिम शुड विजिट, मुसलमान को देखना चाहिए, मुसलमान को जाना चाहिए, मिलना चाहिए, एंड हेल्प देम और उनकी मदद करना चाहिए अगर उनको ज़रूरत है मदद की। मुसलमान को चाहिए बेटे, अब मेरी बेटियां आप लोग भी सुन रही होंगी ये, कि एक मुसलमान को चाहिए कि जब भी कोई बीमार हो, कोई भी मुसलमान, कोई भी इर्द गिर्द कोई भी इंसान बीमार हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। यहाँ पे ये भी हमें ये इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर कोई भी बीमार हो आपके आसपास तो आपको उसे विजिट करना चाहिए, और अगर उसे ज़रूरत हो तो उसको हेल्प भी करना चाहिए। अगर उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो एटलीस्ट आप उसको विजिट करें, आप उससे हाल चाल ज़रूर पूछें। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली मूव्ड, जो बूढ़ी खातून थी वो बहुत ज़्यादा मूव्ड होता है, मुतासर हुई। वैसे तो मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ग्रेटली बहुत ज़्यादा, मूव्ड मुतासर हुई। जो बूढ़ी खातून थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई बाय हिज काइंडनेस, उनकी हमदर्दी से, एंड लव और प्यार से, उनकी हमदर्दी और प्यार से बहुत मुतासर हुई। शी वाज कन्विंस्ड, वो मुतासर हो गई, वो रजामंद हो गई, दैट ही वाज ट्रूली, कि वो सच्चे थे, यकीनन थे, द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के, वो इस बात पे मुतमईन हो गई, वो इस बात को मान गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल थे, ऑफ अल्लाह, एंड इस्लाम वाज द ट्रू रिलीजन, और इस्लाम वाज था द ट्रू रिलीजन, सच्चा मज़हब, इस्लाम सच्चा मज़हब था, ठीक है। जब ये वाला वाक़या पेश आया उस खातून के साथ तो उसने ये मान लिया, उसको इस बात का यकीन आ गया कि आप रसूल हैं अल्लाह के और इस्लाम सच्चा दीन है। देयरफॉर, इसलिए, शी एम्ब्रेस्ड इट, शी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब होता है बेटे मान लेना, गले लगा लेना भी कह सकते हैं हम इसको। यानी उन्होंने, उस खातून ने एम्ब्रेस किया इट, इस्लाम को, इमीडिएटली, फ़ौरन, उन्होंने इस्लाम को फ़ौरन कबूल कर लिया, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना। ऑन एन अदर ओकेजन, एक और मौका पर, एक और दूसरे वाक़या की बात अब बताई जा रही है हमें, ठीक है। दूसरा वाक़या बताया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन अ जर्नी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर थे। जर्नी होता है सफ़र, ओकेजन होता है मौका, एन अदर दूसरा, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मौका पर एक सफ़र पर थे, एंड और, ही चोज टू टेक रेस्ट, उन्होंने फैसला किया, चूज, चोज, चूजन, ये सेकंड फॉर्म है चूज की। ही चोज टू टेक रेस्ट, उन्होंने आराम करने के लिए फैसला किया, इंतखाब किया, अंडर द शेड ऑफ अ स्मॉल ट्री, शेड होता है बेटे साया, ठीक है। अंडर द रेस्ट होता है आराम, अंडर नीचे, शेड ऑफ स्मॉल ट्री छोटे दरख्त के साए के नीचे आराम करने का फैसला किया। ऑन वन ऑफ हिज एनिमीज, उनके दुश्मनों में से एक, ठीक है। वन ऑफ एनिमीज, उनके दुश्मनों में से एक, सींग देख रहा था, सींग देख रहा, जहां भी आईएनजी आ जाए ना तो फिर रहा, रही, रहे वाला उसको ट्रांसलेट करते हैं हम, ठीक है। सींग देख रहा था, दैट के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अलोन, अलोन होता है अकेला, अकेले, वो देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। प्लान्ड टू किल हिम,
उसने मंसूबा बनाया टू किल हिम, उन्हें कत्ल करने का। यानी वो जो दुश्मन था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। क्विकली, जल्दी से, क्विकली होता है जल्दी से। ही वेंट टूवर्ड्स हिम, ही वेंट वो गया, टूवर्ड्स की तरफ, हिम उनकी, वो उनकी तरफ गया, वो जल्दी से उनकी तरफ गया। टुक आउट, टुक आउट बाहर निकालना, टुक टेक लेना होता है, टुक लिया, आउट बाहर, उसने बाहर निकाला। किसे? हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार, स्वॉर्ड होता है तलवार। एंड आस्क्ड, और पूछा, किसे पूछा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। टेल मी, मुझे बताएं, मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। हु कैन सेव यू, हु मतलब कौन, कैन सकना, सकता, सेव बचाना, कौन तुम्हें बचा सकता है, यू तुम्हें, नाउ अब तुम्हें कौन बचा सकता है? अल्लाह, अल्लाह। रिप्लाइड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया। जो आप मोबाइल फ़ोन या इसमें भी देखते होंगे, एक उसमें ऑप्शन होता है रिप्लाई का, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। आपको किसी ने कोई बात पूछी, आप उसको रिप्लाई करते हैं, यानी आप उसको जवाब देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह, कामली, इत्मीनान से, विद कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ। सीइंग दिस कॉन्फिडेंस, ये एतमाद देखकर, सीइंग देखते हुए, दिस कॉन्फिडेंस ये एतमाद देखकर, द मैन वॉज फ्राइटेंड, आदमी खौफजदा हो गया, वो डर गया। एंड द स्वॉर्ड फेल फ्रॉम हिज हैंड, और तलवार गिर गई, फेल गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथों से, हैंड्स हाथों, हाथों से गिर गई। विद द सेम काम, उसी इत्मीनान के साथ, जो इत्मीनान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए जाहिर किया, दिखाया, उसी इत्मीनान के साथ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द स्वॉर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ली, क्या ली? स्वॉर्ड, वो तलवार ली, इन हिज ओन हैंड, अपने हाथ में, इन हिज ओन हैंड, अपने हाथ में। एंड आस्क्ड, और पूछा, नाउ यू टेल मी, अब तुम मुझे बताओ, हु इज देयर टू सेव यू, यहाँ कौन है तुम्हें बचाने के लिए, यहाँ कौन है तुम्हें बचाने के लिए? नो वन, कोई नहीं। रिप्लाइड द एनिमी, दुश्मन ने जवाब दिया। नो यू आर रॉन्ग, नहीं तुम गलत हो। द सेम अल्लाह, वही अल्लाह, विल सेव यू, विल होता है बेटे गा, की, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम इंग्लिश में कुछ राइट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर हम विल शैल यूज कर रहे होते हैं। अल्लाह विल सेव यू, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। नाउ, अब, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया, सेव्ड बचाया। सेट द जेनरस रसूल, सखी, जेनरस होता है सखी, सखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड लेट द मैन गो फ्री, और लेट का मतलब होता है जाने दिया, लेट द मैन गो फ्री, और उसे आज़ाद कर दिया या उसे जाने दिया। मूव्ड, मुतासर होकर, ये हमने वो औरत वाले जो वाक़या था उसमें भी ये वाला वर्ड पढ़ा था, मूव्ड, मूव्ड बाय दिस इंसिडेंट वाला। मूव्ड बाय दिस नोबल एक्ट, इस नोबल, इस नेक अमल से, इस नेक अमल से मुतासर होकर, द मैन, आदमी, एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इमीडिएटली, फ़ौरन, उस आदमी ने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये एक पूरा लेसन था जिसकी हमने ट्रांसलेशन की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हर एक वर्ड की मैंने कोशिश की आपको ट्रांसलेशन बताने की। फिर भी कोशिश करें कि आप इसको अपने लफ्ज़ों में बयान करें, वर्ड को याद करें, वर्ड बाय वर्ड हर एक मीनिंग याद करें, और उसके फिर सेंटेंस मेकिंग सीखें मेरा बेटा, ठीक है। बजाय इसके कि आप किसी किताब से, किसी बुक से इसकी ट्रांसलेशन याद करें, आप सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग याद करें, हर एक वर्ड का मीनिंग याद कर लें। फिर उसके बाद खुद सेंटेंस मेकिंग सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। पहले 2-4 लेसन में आपको मुश्किल होगी। अगर आप इस बुक के पहले 5 लेसन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत आसानी होगी आने वाले सारे लेसन्स में, इवन आने वाली क्लासेस में भी। अपनी आरा से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको इस पूरे लेक्चर में, इस पूरी वीडियो में क्या कमियां महसूस हुई, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि अच्छी बातें जो हैं उसको बरकरार रखा जाए आने वाली वीडियोस में। और जो अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, ताकि मज़ीद बेहतर लेक्चर आप तक डिलीवर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।